जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है यूपीपीएससी आरओ सामान्य अध्ययन की। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं जीएस के और हिंदी के भी। ये है चौथा प्रैक्टिस सेट हिंदी जीएस का सामान्य अध्ययन। तो आज हम इसका पहला पार्ट कवर करेंगे 35 क्वेश्चन। हम क्लास को शुरू करें उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पहचानना है इसमें से। पहला कथन है, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा कथन है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टेइक परियोजना है। ऑप्शन है, पहले में ऑप्शन ए है पहला और दूसरा सही, ऑप्शन बी है दूसरा सही, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा सही, ऑप्शन डी है केवल तीसरा सही। सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही है। ये दोनों गलत है, पहला और तीसरा। पहला क्यों गलत है? गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क नहीं है। राजस्थान में स्थित भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। दूसरा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में दिया गया दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग। दूसरी सूची में है शुष्क, अर्ध शुष्क, उष्ण आर्द्र और आर्द्र। तो दिल्ली जो है वो अर्ध शुष्क, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर शुष्क, शिलांग आर्द्र। ऑप्शन सी। तीसरा सवाल है, कथन दिया गया और कारण दिया गया। कथन ए है, नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। कारण है क्योंकि इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में शिखर दिए गए हैं, दूसरी सूची में पहाड़ी का नाम है। शिखर है अनाईमुडी, डोडा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर। पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, अन्नामलाई। अनाईमुडी अन्नामलाई पर है, डोडा बेटा नीलगिरी पर, धूपगढ़ सतपुड़ा पर है और गुरु शिखर अरावली पर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में दोआब दिए गए हैं, दूसरी सूची में नदियां दी गई हैं। किन दो नदियों के बीच कौन सा दोआब पाया जाता है? बिष्ट दोआब दिया गया है, बारी, रचना और चाज। तो बिष्ट दोआब किसके बीच पाया जाता है? ब्यास और सतलज के बीच। बारी दोआब रावी और व्यास के बीच। रचना रावी और चिनाब के बीच। चाज चिनाब और झेलम के बीच। देखते ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए। छठा सवाल है, कथन दिया गया है और कारण। कथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की एक सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सातवां सवाल है, अभिकथन ए दिया गया है, कारण आर है। कथन क्या है? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये गलत है, एस्चुरी बनाती है। कारण दिया गया है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा। ए गलत है, आर सही है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में से सबसे प्रमुख है। आठवां सवाल है, कथन दिया गया है और कारण। कथन है, भारत के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कारण, क्योंकि वह छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ये भी सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए है गोदावरी इंद्रावती, बी है गंगा पेनगंगा, सी है कृष्णा भीमा, डी है लूनी सुकरी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। गोदावरी की इंद्रावती, गंगा की यमुना, कृष्णा की भीमा, लूनी की सुकरी यानी कि सुखड़ी कहते हैं इसको। 10वां सवाल है, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? दिया गया है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। सही आंसर ऑप्शन डी है, चारों ही सही है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। ग्यारहवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में जलप्रपात दिए गए हैं, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है? जलप्रपात है बरकना, दूधसागर, डुडुमा, किलियूर। राज्य है तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा। बरकना है कर्नाटक में, दूधसागर है गोवा में, डुडुमा है ओडिशा में, किलियूर तमिलनाडु। ऑप्शन बी। 12वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। पहली सूची में दर्रे हैं, दूसरी सूची में राज्य हैं। कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में है, शिवकीला हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। 13वां सवाल है, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाना है। पहली सूची में युद्ध दिए गए हैं और वो युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुए या फिर कैसे समाप्त हुए? प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। ऑप्शन ये चौथा जो है दूसरी सूची में जो 4 नंबर पर दिया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 1758 से 63। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। ये युद्ध अनिर्णायक रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से समाप्त हुआ था।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पहचानिए। पहला कथन है, ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर पेड़ लगाना है। दूसरा कथन है, फार्म वानिकी वैयक्तिक किसानों को अपनी खुद की फार्म भूमि पर अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 15वां सवाल है, कथन ए दिया गया है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण आर है क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई कम हो गई है। सही है कथन भी, और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। सही ऑप्शन सही है ए वाला, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 16वां सवाल है, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। दो कथन दिए गए हैं और कौन से सही ये बताना है। पहला कथन है, कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। दूसरा कथन है, कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। पहला ऑप्शन केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन केवल दूसरा सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सही है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। सत्रहवां सवाल है, पहली 2 सूचियां दी गई हैं, दोनों को मिलान करना है। पहली सूची में फसल, दूसरी सूची में है प्रजातियां। धान, सरसों, अलसी, मटर। प्रजातियां दी गई हैं रत्ना, नीलम, रचना, वरुणा। धान की प्रजाति रत्ना जो है ये धान की प्रजाति है, और सरसों वरुणा सरसों की प्रजाति है। अलसी नीलम अलसी की प्रजाति है, और रचना मटर की प्रजाति। ऑप्शन बी। 18वां सवाल है, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। पहली सूची में फसल पौधारोपण, दूसरी में है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। फसलें दी गई हैं जूट, चाय, गन्ना, रबर। राज्य दिए गए केरल, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, चाय का असम में, गन्ने का उत्तर प्रदेश में, और रबर केरला। ऑप्शन ए सही है। 19वां सवाल है, कौन से देश समुद्र या महासागर के तट पर स्थित नहीं है। कांगो गणराज्य, नाइजर, इथियोपिया, गिनी बिसाऊ। कूट दिए गए हैं पहला और तीसरा। ऑप्शन बी है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा। सही आंसर ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, यानी कि नाइजर और इथियोपिया महासागर के तट पर नहीं है। नाइजर व इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध देश हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नए नामों और पुराने नामों के साथ देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नया नाम दिया गया और पुराना नाम। ए है किंगडम ऑफ इस्वातिनी स्वाजीलैंड, सही पूछ रहा, और बी है मलावी रोडेशिया, सी है बोत्सवाना न्यासालैंड, डी है जिम्बाब्वे सिलोन। सही आंसर ऑप्शन ए है। और मलावी को कहते हैं न्यासालैंड। मलावी का पुराना नाम न्यासालैंड है। बोत्सवाना का पुराना नाम बेचवानालैंड है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माली के टिम्बकटू शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं।
पहला कथन है यह नाइजर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है यह माली की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल दो सही, तीसरा है दोनों सही, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए पहला सही है, यह नाइजर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा कथन है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, तो ये सही है। और तीसरा कथन है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। चौथा है परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो चारों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी होगा, सही पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। माउंट ब्लैक, एकांकागुआ, मैकिन्ले, एल्ब्रुज। माउंट ब्लैक किसके साथ सुमेलित होगा? आल्प्स। एकांकागुआ एंडीज, मैकिन्ले रॉकीज, एल्ब्रुज काकेशस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कथन दिया गया है, कारण दिया गया। कथन ए है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के किनारे पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण है क्योंकि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर आती हैं उनकी आर्द्रता में कमी आती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए सही है, आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया। दूसरा है यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। तीसरा है रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। पहले में है केवल पहला सही, दूसरे में है पहला और दूसरा सही, तीसरे में है दूसरा तीसरा सही, चौथे में है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही। सही आंसर ऑप्शन डी है, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दो सूचियां दी गई। पहली सूची में नगर हैं, दूसरी में नदियां दी गई हैं। नगर हैं वाशिंगटन डीसी, बर्लिन, पेरिस, मैड्रिड। नदियां हैं मेजनरेस नदी, सीन नदी, स्प्री नदी, पोटोमेक नदी। वाशिंगटन डीसी, पोटोमेक नदी। बर्लिन, स्प्री नदी। पेरिस, सीन नदी। मैड्रिड, मेजनरेस नदी। ऑप्शन डी सही है। 27वां सवाल है रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। 1 है भूकंप से, 2 है ज्वालामुखी से, 3 है प्रशांत महासागर से, 4 है जंगल की आग से। ऑप्शन दिए गए पहले में है पहला दूसरा तीसरा सही, और बी है दूसरा और तीसरा सही, सी है दूसरा और चौथा सही, डी है 1 2 3 4 चारों सही। सही आंसर ऑप्शन ए है 1 2 3, यानी कि भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 28 है कथन ए है खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में बहुत अधिक होती है। खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो ये तो गलत है क्योंकि अंतः समुद्रों की लवणता अधिक होती है अपेक्षाकृत खुले समुद्रों की अपेक्षा। तो पहला अगर गलत है तो दूसरा आर सही, यही ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी सही है इसका, आर सही होगा। खुले समुद्रों में मिलने वाली नदियों के जल में विलीन लवण होते हैं। ऑप्शन डी। व्याख्या क्या है इसकी? खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की लवणता से कम होती है क्योंकि बहुत सारी नदियां खुले समुद्र में गिरती हैं, इसलिए लवणता कम रहती है। दूसरे तथ्य के अनुसार खुले समुद्र में मिलने वाली नदियों में लवण विलीन होते हैं, अतः दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ऑप्शन है, पहला है केवल एक सही, दूसरा केवल दो सही, तीसरा है दोनों सही, चौथा है ना तो एक ना ही दो। सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी में राज्य। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट। राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, बी है मध्य व्यवधान, सी है पारिस्थितिक तंत्र की आयु, डी है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। पहली सूची में दिए गए त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। दूसरी सूची में उनसे जुड़े हुए शब्द दिए गए। त्वचा कैंसर किससे संबंधित है? पराबैंगनी किरणों से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल इकाई है इसकी। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? 1 है बेरिलियम, 2 है कैडमियम, 3 है क्रोमियम, 4 है हेप्टाक्लोर, 5 है पारा, 6 है सीसा, 7 है प्लूटोनियम। 33 का सही आंसर है 1, 2, 3, 5, 6। ऑप्शन बी 1, 2, 3, 5, 6। हेप्टाक्लोर और प्लूटोनियम नहीं है, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। पहली सूची में आयोजन, दूसरी सूची में नाम। एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पीपल्स फॉर एनिमल्स, रिसरेक्शन ऑफ काली बेन रिवुलेट। तो एपिको मूवमेंट किससे से कौन संबंधित है? ये है मेधा, अपू व ममता। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। पीपल्स फॉर एनिमल्स मेनका गांधी। रिसरेक्शन ऑफ काली बेन रिवुलेट बलबीर सिंह सींचेवाल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश,
सी है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दिया गया है इसमें झारखंड, तो ये झारखंड में नहीं है, ऑप्शन सी होना चाहिए, सही नहीं पूछ रहा क्योंकि ये ओडिशा में है भितरकनिका। बिसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, सही है ये भी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास में हम 35 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।